अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप फिर से धमकियां दे रहा है, बोल रहा है ईरान का बुरा वक्त आने वाला है। लेकिन सवाल ये है, हर बार अमेरिका दुनिया को डराने की कोशिश क्यों करता है? हर बार दुनिया को वार के एज पे कौन ले जाता है और फिर खुद को पीस का ठेकेदार भी वही डिक्लेयर करता है। सच ये है दोस्तों, आज सिर्फ ईरान की बात नहीं हो रही है, आज पूरी दुनिया की इकॉनमी, पूरी गल्फ पॉलिटिक्स और ग्लोबल इंटरनेट सिस्टम तक दाव पर लग चुका है, क्योंकि ईरान ने अब एक ऐसा मुंह खेला है जिसने वाशिंगटन की नींद उड़ा दी है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, वही रास्ता जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल गुजरता है, अब ईरान कह रहा है यहां से गुजरना है तो हमारे रूल्स मानने पड़ेंगे। जी हां दोस्तों, समझ रहे हो इसका मतलब? अमेरिका सालों से दूसरे मुल्कों पर सैंक्शंस लगाता रहा, सी रूट्स कंट्रोल करता रहा, ऑयल प्रोडक्ट्स करता रहा, लेकिन अब पहली बार किसी ने अमेरिका को उसकी ही असली लैंग्वेज में जवाब दे दिया है। ईरान कह रहा है हर कमर्शियल शिप को परमिट लेना पड़ेगा, ट्रांजिट क्लियरेंस लेनी पड़ेगी और फीस भी देनी पड़ेगी। यानी अब हार्मूज सिर्फ एक इंटरनेशनल वाटर रूट नहीं बल्कि ईरान के इन्फ्लुएंस जोन में कन्वर्ट होता नजर आ रहा है। और दोस्तों, असली टेंशन यहां से शुरू होती है। अमेरिका को आदत है कि पूरी दुनिया उसके नेवी शिप्स को सल्यूट करे, उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स को देखकर डर जाए, लेकिन ईरान सीधा कह रहा है रूल सबके लिए सेम होंगे। यहां सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं, अमेरिका के ग्लोबल एरोगेंस पर सीधा थप्पड़ है। और अब सुनो सबसे डेंजरस पार्ट, ईरान सिर्फ शिप्स कंट्रोल नहीं करना चाहता, वो समंदर के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स पर भी नजर रख रहा है पूरी तरीके से। जी हां दोस्तों, वही अंडर सी केबल्स जिनके थ्रू मिडल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका का फाइनेंशियल डाटा ट्रैवल करता है। बैंकिंग सिस्टम, स्टॉक मार्केट, इंटरनेट ट्रैफिक, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। ईरान कह रहा है अगर दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करेगी तो फीस देनी पड़ेगी। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेज़न, सब कुछ ईरानियन लॉज फॉलो करने पड़ सकते हैं। अब जरा सोचो, अमेरिका को दूसरे मुल्कों को डिजिटल सैंक्शंस देता है, आज उसी की टेक कंपनीज खुद प्रेशर में आ रही है। जी हां दोस्तों, ये सब सिर्फ डिप्लोमेसी तक लिमिटेड नहीं है। ईरान ने पर्शियन गल्फ एक मिसाइल फोर्ट्रेस बना दिया है, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज, फास्ट अटैक बोट्स, क्रूज मिसाइल्स, हाइपरसोनिक वेपन्स, एंटी शिप ब्लास्टिक मिसाइल्स। ईरान ने हार्मूज को आग की दीवार में कन्वर्ट कर दिया। ट्रंप बस कैमरा के सामने खड़े होकर कह रहा है बैड टाइम्स आर कमिंग, लेकिन दुनिया पूछ रही है बैड टाइम्स लाता कौन है? इराक बर्बाद किसने किया? लीबिया को तबाह किसने किया? अफगानिस्तान को 20 साल तक जलाया किसने? हर जगह अमेरिका डेमोक्रेसी के नाम पर आता है और पीछे छोड़ जाता है, खून, बर्बादी और चोज। और अब जब ईरान झुकने से मना कर रहा है तो वाशिंगटन को प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों, ये सिर्फ ईरान वर्सेस अमेरिका नहीं रहा, ये सिर्फ नई वर्ल्ड ऑर्डर की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ वो सुपर पावर है जो सालों से दुनिया को कंट्रोल करती आई है और दूसरी तरफ वो मुल्क है जो कह रहा है अब रूल्स ऑफ वाशिंगटन डिसाइड नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर हार्मूज में टेंशन्स और बड़ी तो सिर्फ गल्फ ही नहीं, पूरा ग्लोबल मार्केट ही जाएगा। ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी, शिपिंग कॉस्ट एक्सप्लोड करेंगे, इंटरनेट रूट्स इफेक्ट होंगी और इसका असर अमेरिका से लेकर यूरोप तक हर जगह पड़ेगा। यानी जिस आग को अमेरिका ने जियोपॉलिटिक्स के नाम पर लगाया था, अब उसी की लिपटें पूरी दुनिया महसूस करेगी। और ईरान ने साफ मैसेज दे दिया है, हम झुकने वाले नहीं है, ना झुके थे ना आगे कभी झुकेंगे। अब देखना यह है ट्रंप अपनी धमकियों को कितना आगे ले जाता है और दुनिया एक और वार की तरफ बढ़ती है या अमेरिका पहली बार किसी के सामने रुकने पर मजबूर होता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इसको लेकर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। ये वीडियो जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक इंसान तक पहुंचे और अपनी जो राय है वो शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।